वालेकुम। अब कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है आपके पास? जी आ रही है आवाज। ठीक है ना, थैंक यू। अच्छा, आज हमारी सेकंड क्लास है इस रमज़ान में। और हमने लास्ट टाइम एक प्रोफाइल बनाया था अपवर्क का, जिसमें हमने इसको 70% कंप्लीट किया था। तो आज हम इसको करेंगे 100% कंप्लीट इंशाल्लाह। और कंप्लीट करने के बाद जो है फिर हम अप्लाई करेंगे इसको जॉब के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें आपसे मांग रहा है। तो जिस तरह आप इसको देते जाएंगे, ये उस चीज़ को उसी तरह कंप्लीट करता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एजुकेशन है, हमने एजुकेशन पे क्लिक किया। ठीक है। और एजुकेशन का टैब हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है। और हम जो है एजुकेशन वाले इस पे आ गए। ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने एजुकेशन इंटर करनी है। ठीक है। अब यहाँ हम जो एजुकेशन इंटर करेंगे, तो सबसे पहले टॉप की एजुकेशन जो है, टॉप की एजुकेशन जो है हमारी बैचलर है। ठीक है। तो अगर आप बैचलर हैं तो बैचलर की जो है आप स्कूल पूछ रहा है ये आपसे। ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया जनाब एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची। ठीक है। डेट अटेंड जो आपने की है, तो वो आपने लिख दी कि जनाब मैं जो है 2018 से लेकर और जो है 19 20 21 22 22 को मैंने कंप्लीट किया था। 4 साल का डिग्री कोर्स होता है हमारा। ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया। ठीक है। डिग्री पूछ रहे हैं हमसे, तो यहाँ हमने लिख दिया बैचलर। बैचलर जो है BA, BACH। ठीक है। अच्छा जी, इसमें आ रहा है बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंसेज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है। इस तरीके से मुख्तलिफ जो है हमारे पास आ रहा है। ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है। अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्टडी जो है वो हमने इंटर करना है। ठीक है। उसमें हमने इंटर कर दिया कंप्यूटर साइंस, या जो भी आपने मैथ्स में किया हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है। आपने सेव कर दिया। और ये जो है आपका फाइल जो है 10% जो है ये सेट हो गया होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है। अपर को क्लिक किया हमने, तो यहाँ आए तो हमने देखा 70% था। और अब ये जो है इसको 80% हो जाना चाहिए। ये 80% हो गया है। ठीक है। अब इसको फिर हम कंप्लीट प्रोफाइल पे गए, और जाने के बाद हमने आ, हमारे पास जो है वीडियो इंट्रोडक्शन जो है 10% है, तो वीडियो इंट्रोडक्शन डाल दें आप अपना, तो उससे 100% हो जाएगा। अगर कोई सर्टिफिकेशंस की भी है, तो सर्टिफिकेशंस ये वही आपको वो करता है जिसमें आपका वो सर्टिफिकेशंस हो जो अपर रिकॉग्नाइज करता हो, जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ACC है, या दूसरी चीजें हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आपने लोकल कोर्सेज किए हुए हैं वो काम नहीं करते यहाँ पर, वो इसको नहीं इंटरटेन कर रहा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें रह जाती हैं हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है और पोर्टफोलियो है। ठीक है। अब ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में हम जो भी हमारी हिस्ट्री है, अगर है तो हम यहाँ उसको डालेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो है मैं यहाँ पे कुछ इंटर करने की वो करता हूँ कि जनाब मैंने जो है इसी इंक्यूबेटर जो है कराची, ठीक है, और यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है। टाइटल जो है यहाँ पे मैं अमेजोन प्रोडक्ट
हंटर। ठीक है, यहाँ मैंने ये डाल दिया कि जनाब मैं जनवरी से या जो अप्रैल से लेकर और फ्रॉम ईयर 2023 और करंटली वर्किंग हेयर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, वो ये है कि जनाब ऑप्शनल है। ठीक है, माई ड्यूटीज आर टू hunt and research Amazon products, Amazon profitable products. Well, products for my company. ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सेव कर दिया मैंने। तो अब उस सूरत में इसको 10% जो है वो मेरा पोर्टफोलियो इंक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा 85 या 90% जो है वो कंप्लीट होना चाहिए था। अब ये आ रहा है और ये 90% मेरा कंप्लीट हो गया है। अब जो मजीद रह गया है उसको आसान तरीका ये है कि छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन जो है, यहाँ पे वीडियो इंट्रोडक्शन है, वो डाल देंगे तो आपका ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 से 60 सेकेंड, 30 to 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट तक का जो है वीडियो इंट्रोडक्शन डाल देंगे आप, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पोर्टफोलियो अगर हम डाल देते हैं तो पोर्टफोलियो में हम जो है वर्क एग्जांपल जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, वो डाल के देख लेते हैं हम लोग कहाँ डालिए। ठीक है, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट टाइटल जो है आपने लिखा है जनाब, मेरा प्रोजेक्ट टाइटल था वो अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, content you will be able to link your product। ठीक है, अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है हमने कंप्लीशन डेट जो है वो डाल दी है जनाब 1 मार्च। ठीक है, और गो टू सेलेक्ट टेम्पलेट। ठीक है, हमने यहाँ गैलरी सेलेक्ट कर ली और गैलरी सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर डिटेल्स डाल दी इधर। ठीक है, ब्राउज फाइल्स कर दी हमने। ठीक है, और यहाँ पर चीज़ें हमने एज अ वर्क एग्जांपल जो है सेव कर लिए। ठीक है, और ओपन किया, ये चीज़ें सेव हो गई हमारी। ठीक है, ठीक है, इंटर कैप्शन जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, सदस्य इसके सही है, यूआरएल की जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है। ठीक है, I work with my USA client for complete A to Z management of Amazon account। गो टू प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें, पब्लिश कर दें इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा ये पोर्टफोलियो जो है वो प्रोफाइल जो है वो कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, होपफुली इसको 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और 95% कंप्लीट है। अब ये कि छोटी सी वीडियो इंट्रोडक्शन बना के डाल दें, उसके बाद जो है ये आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि हमें जॉब की सर्चिंग करनी है।
हमें जॉब जो है वो कैसे हम ढूंढेंगे हमारे मतलब की जॉब, ठीक है। तो इस क्लास के हम दो पार्ट रखते हैं। एक पार्ट ये कि आज हम कंप्लीट करेंगे कि हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जॉब को शॉर्टलिस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि आया वो जॉब हमारे काम की है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो है हम इसको देखते हैं कि हम जो है उस जॉब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एक जॉब को हम कैसे एनालाइज करते हैं। कि हर जॉब जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपके पास एक नंबर ऑफ कनेक्ट्स होते हैं, कनेक्ट्स कुछ पॉइंट्स होते हैं। आपको नए अकाउंट क्रिएट करने पर अपर जो है 50 कनेक्ट देता है, और हर जॉब को अप्लाई करने के लिए कुछ ना कुछ कनेक्ट्स की जरूरत होती है जो कि उस जॉब पे लिखे हुए होते हैं। तो अब क्या होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके कनेक्ट सारे खर्च हो जाएंगे, और खर्च होने के बाद आपको दोबारा वो बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने बहुत केयरफुल होके जो है जॉब को हंट करना है, ठीक है। आपने, अगर आप इमेजन से रिलेटेड हैं या कहीं और किसी चीज में जाना चाह रहे हैं आप उसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं हमारी, उसमें बहुत सारी हमारे काम की भी हैं और बहुत सारी हमारे काम की नहीं है, ठीक है। पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि हमारे काम की जॉब कौन सी है और हम क्या तलाश करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम ये डिसाइड कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा अपनी जॉब को जाने के लिए। इस वक्त हम आज के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट जो है रिसर्च के अलावा प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट फाइंडिंग, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से या प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से या प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से हमें अपनी जॉब्स चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको देखा कि जनाब ये जो है हमारी जॉब्स जो है यहाँ पर अमेजोन ऐप भी किया तो यहाँ आ रहा है प्रोजेक्ट अमेजोन ऐप भी है प्रोडक्ट रिसर्च। यस। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें कि आपके पास जो है कुछ फिल्टर्स आ रहे हैं जो आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं ताकि आप जो है इसको कर सकें। अगर आप एंट्री लेवल हैं तो एंट्री लेवल पे क्लिक करते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो इस पर क्लिक कर दें आप, ठीक है। और एक्सपर्ट है तो इस पर भी क्लिक कर दें आप, तो ये सारी जॉब्स आपके सामने ले आएगा। तो ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किन जॉब्स पे जाना है। अभी फिलहाल आज के लिए इन दो को क्लिक करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर जो है आप इसको छोड़ दें आप। अब यहाँ नंबर ऑफ प्रपोजल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि जिस तरह यहाँ नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ये नंबर ऑफ प्रपोजल्स 15 to 20 आ रहे हैं। इट मीन्स कि ये आपको फर्क बता रहा है कि इस जॉब्स के ऊपर पहले ही जो है वो 48 मिनट के अंदर, 48 मिनट्स के अंदर 15 से 20 प्रपोजल आ गए हैं। इट मीन्स कि इस जॉब के ऊपर कंपटीशन क्रिएट हो गया है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत लेस लाइकली चांसेस हैं कि आपका जो है प्रपोजल पढ़ा जाए और आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया जाए, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज्यादा श्योर हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रपोजल था तो हमने यहाँ कहना है कि हमने लेस देन 5 या 5 to 10, ठीक है, ये दोनों पे हमने क्लिक किया कि हमें वो जॉब चाहिए जिसमें नंबर ऑफ प्रपोजल जो अप्लाई हुए हैं लेस देन 5 या 5 to 10, यानी कि लेस देन 10, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारे लिए आसान हो जाएगा कि वो जो है चीजें हो जाएंगी, फिल्टर आउट हो जाएंगी जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप उन क्लाइंट्स के साथ काम करना चाह रहे हैं जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इस जॉब पे देखें आप लिखा हुआ पेमेंट अनवेरीफाइड, ठीक है। इस जॉब पे लिखा हुआ पेमेंट अनवेरीफाइड, ठीक है। पेमेंट अनवेरीफाइड का मतलब ये है कि ये अकाउंट नया है, ठीक है, और इसकी कोई पेमेंट हिस्ट्री नहीं है, कोई वर्क हिस्ट्री नहीं है, ये क्लाइंट बिल्कुल नया है। और नए क्लाइंट के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो ज्यादातर जो है टाइम वेस्टर होते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पेमेंट वेरीफाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि ये सारी वो क्लाइंट निकल जाएंगे जिनकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है। पेमेंट वेरीफाइड का बैच आ रहा है यहाँ पे देखिए, आप आपके हर जॉब पे पेमेंट वेरीफाइड का बैच आएगा क्योंकि आपने लिख दिया है कि मुझे वो जॉब दिखाओ जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट लेंथ पूछ रहा है, इससे हमें कुछ इस वक्त लेना देना नहीं है। लेस देन 30 आवर्स पर भी इससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये एक हमने फिल्टर सेट कर दिए और हमने देखा कि अब हमारे पास
कुछ प्रोडक्ट्स फिल्टर होकर आ गई है, ठीक है। अब इसमें मजीद जो है अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट, ये जो लिस्टिंग है, ये जो जॉब है हमारे काम की है। लेकिन अगर ये जॉब देखें तो ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ये लिस्टिंग फिक्सेस है, वेरिएशन इश्यूज एंड सच है, जो कि उमूमन प्राइवेट लेवल के अंदर काम आती है। ये टिकटॉक शॉप क्रिएटर है, ये हमारा ताल्लुक नहीं है इससे। लुकिंग फॉर प्रोफेशनल विद एक्सपीरियंस इन अमेजोन होलसेल, ठीक है। होलसेल बी ए लीड फाइंडिंग, ठीक है, ये हमारे काम की है। ये पीपीसी एक्सपर्ट एंड स्टोर मैनेजर, ये हमारे काम की नहीं है। इंटेल बुक जो है ये हमारे काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एडवांस फिल्टर में जाके इनको भी सर्च आउट कर देंगे, हम फिल्टर आउट कर देंगे, ताकि ये भी हमारे सर्च के दरमियान ना आए, ठीक है। तो हम एडवांस पे गए और हमने कहा कि जनाब नन ऑफ दिस वर्ड्स, ठीक है, यानी कि जो भी जॉब लिस्टिंग दे उसमें ये वर्ड ना आए। मिसाल के तौर पर पीपीसी है, ठीक है, लिस्टिंग है, ठीक है, टिकटॉक है, ठीक है, और इस तरीके से वर्ड आप दिखते रहे। ये मैंने 3 वर्ड लगा दिए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब जब मैं सर्च करता हूँ, अब वो फिल्टर ऐड हो गए हैं इसके अंदर। अब ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आ रहा है, राइट कोर्स का आ रहा है, सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट का आ रहा है, ये वो आ रहे हैं जो हमारे इस वक्त उसमें नहीं है, मतलब हमारी डिमांड नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हमें वो अनवांटेड चीजें मिल रही हैं जो हमें नहीं चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये आप देखें कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो है ये जो चीज़ें हैं वो फिल्टर आउट हुई हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फिल्टर कर दिया उसने, ठीक है। नन ऑफ दिस वर्ड्स हमने कहा था, तो यहाँ पर ये कह रहा है अमेजोन एंड नॉट पीपीसी और लिस्टिंग और टिकटॉक, ठीक है, एंड नॉट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये उनको जिन पे पीबीसी लिखा हुआ है, लिस्टिंग लिखा हुआ है, या लिस्टिंग हम हटा देते हैं, ठीक है। लिस्टिंग की जगह कोई और वर्ड यूज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लिस्टिंग की वजह से जो है ये शायद कॉलम करेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये कोर्स आ रहा है, ठीक है, तो कोर्स जो है हमने हटा दिया, ठीक है, कोर्स हट गया। और यहाँ पे जाके हमने और लिखा, और लिखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीजें जो मसला कर रही है, ठीक है। ब्लॉग है, ठीक है, ठीक है, यहाँ हमने ब्लॉग लिख दिया, ठीक है, ताकि हमें ब्लॉग नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम जो है इसको जब इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है हमारे साथ। आया बहुत सारी लिस्टिंग आएगी या एक भी लिस्टिंग नहीं आएगी। अब ये चीज दे रहा है अमेज़न ऐप की प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, हमारे काम की है। सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट, ये हमारे काम की है। लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल हु हैज एक्सपीरियंस इन अमेज़न होलसेल लीड, ये हमारे काम की है। लुकिंग फॉर अ डन फॉर बिजनेस, ठीक है, यहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं अमेज़न ऐप भी है या होलसेल जो है इसमें है। ठीक है, अमेज़न ऐप भी है स्पेशलिस्ट, तो यहाँ भी ये कहीं ना कहीं जो है इसका ताल्लुक होलसेल वगैरह से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फिल्टर आउट कर दिया है और इसको मजीद फिल्टर आउट किया जा सकता है, ठीक है। अब फिल्टर आउट करने से क्या हुआ कि हमने देखा कि हमें प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग जो है हमारी वो आ गई है, जो हमने इसको कहा था, जो क्राइटेरिया दिया था उस पर आ गई है, और मैक्सिमम जॉब्स वो आ गई हैं जो हमारे काम की है। यहाँ पर हम सेव सर्च कर देते हैं ताकि ये हमारी सेव सर्च हो जाए, और इसको जो है हम अमेजोन का काम कर देते हैं, या इसको हम फर्स्ट सर्च कर देते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम इस सेव सर्च की मदद से इसी तरह की सर्च रिजल्ट्स को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, एक ये जॉब है, हमें अच्छी लग रही है, ठीक है, इसको हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है।
पहले तो ये देखें कि पोस्टेड यस्टरडे है, ठीक है, अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। हमेशा उन लिस्टिंग की, उन जॉब्स की वैल्यू होती है जो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पुरानी है, या उन जॉब्स की वैल्यू होती है जिस पर यहाँ पर प्रपोजल्स कम से कम फाइल हुए हो, ठीक है। लेकिन इस जॉब को हम एज अ टेस्ट केस लेते हुए हम देखते हैं कि हम क्या क्या मजीद चीजें एनालाइज करते हैं बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले हम क्या क्या चीजें जो है वो हम उसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि सबसे पहले तो ये देखिए आप कि क्लाइंट जो है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द क्लाइंट, पेमेंट वेरीफाइड, फोन वेरीफाइड, ठीक है, वेरी गुड। इसके पास जो रिव्यूज है 4.97 है आउट ऑफ 57 रिव्यूज, ठीक है। इसके पास रिव्यूज जो है वो 4.97 आउट ऑफ 57 रिव्यूज, ठीक है। ओके, यानी कि इसका जो ट्रस्ट स्कोर, जो इसका रिव्यू स्कोर आ रहा है 4.97 है आउट ऑफ 5 आ रहा है, और 57 लोगों ने रिव्यूज दिए इसके बारे में, और इसका जो एवरेज आ रहा है वो 4.97 आ रहा है। ये बहुत कम लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिए हैं, ठीक है। ये बंदा यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे बंदे हों जो यूके के हों या यूएसए के हों। आज से पहले ये 24 जॉब्स जो है पोस्ट कर चुका है, और इसकी जो हायरिंग है वो 75% है, ठीक है। इसका मतलब है हर 4 में से ये 3 जॉब के लिए हायर कर लेता है, या हर 4 में से 3 बंदों को हायर कर लेता है, ठीक है, या हर 4 में से 3 इसकी हायरिंग है। 3 जॉब ओपन है, इसका मतलब है कि 3 जॉब पे इसकी अभी भी काम चल रहा है, ठीक है, और एक जॉब इसने अभी अप्लाई की थी, ठीक है। अभी तक ये 3.3 के डॉलर, यानी कि $3,300 जो है ये अभी तक स्पेंड कर चुका है। 107 लोगों को हायर कर चुका है, 4 एक्टिव है इस वक्त, ठीक है, जो जो काम कर रहे हैं इसके लिए। इसका जो एवरेज रेट है वो 11.31 पर आवर है। ये $11.31 पर आवर ये पे करता है, और पेड रेट पेड 18 आवर्स, ठीक है। अच्छा, रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स स्मॉल कंपनी 202 to 9 पीपल, और ये इसके अलावा चीजें हैं। तो ये जो चीजें लग रही हैं वो लग रही हैं कि ये सारी वेरीफाइड है। यहाँ एक चीज और चेक करनी है कि ये मेंबर कब से बना हुआ है। ये 2022 से मेंबर बना हुआ है, इट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट जो है 2 साल, पौने 2 साल पुराना है। इसका मतलब है कि ट्रस्टवर्दी है। जो ये कर चुका है, जो मतलब 24 जॉब पोस्ट हुई है, इसका अगर हम 75% निकालें तो ये तकरीबन 18 जॉब्स जो है हायर कर चुका है, ठीक है। अब जो चीजें यहाँ पर हमने देखी हैं उसके हिसाब से तो ये ओके है, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि ये जॉब हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई ना करने की जो वजह मैंने बताई थी वो ये था कि 1 दिन पुरानी है, तो हम उस वजह से शायद इसको अप्लाई ना करें, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये अप्लाई के लिए हमने डिसाइड कर लिया है, ये क्लाइंट अच्छा है और अप्लाई किया जा सकता है। अब प्रोडक्ट रोल की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट सर्च एंड डेवलपमेंट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट कैटलॉग फॉर द ब्रांड, determine what products will best fit the brand, also achieving profit margins would be used to determine the best products for the brand on the customer search intent is creation and mental health, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो है ना, जितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन होती है उसके यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये इतना ही नॉन सीरियस या क्लाइंट है, ठीक है। और ये इस बात को भी जाहिर कर रहा है कि जो ये चीज अप्लाई करने वाला है ये हो सकता है कि मिडल मैन हो, और मिडल मैन जो है उतनी लंबी करते हैं। जो काम वाला बंदा है वो 2 लाइनों में अपना बता देता है, और ये फॉर्म फिल करवाना और ये चीजें जो है नॉर्मली जो है वो नहीं होती, ठीक है। यहाँ से एक चीज और भी पता चलती है कि ये बंदा जो है कौन है ये भी पता चल जाएगा। आप फॉर्म चेक करेंगे तो ये आपसे फॉर्म का पूछेगा, और फॉर्म पे जो है इस वक्त ईमेल एड्रेस जो है या फॉर्म से हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है ये कोई मतलब 2 नंबरी भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपका फोन नंबर वगैरह लेना चाह रहा है और आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है ताकि ये आउटसाइड अपवर्क आपसे कांटेक्ट करे। तो इस तरह के लोग जो हैं ये थोड़े से सस्पिशियस होते हैं, तो इनसे काम करते हुए जरा अब ये इतनी बड़ी जो लिस्टिंग लिखी हुई है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि ये बंदा फारिग है और ये जो है मतलब इतनी बड़ी बातें कर रहा है,
इट मीन्स कि ये मतलब मिडल मैन है, और बेहतर है कि इसको ना अप्लाई किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो भी काम करने वाला एक्सपर्ट बंदा होगा ना, जिसको काम चाहिए होगा, वो इतनी लंबी चौड़ी और इतनी जो है ना वो हाई फाई जो है वो चीजें नहीं लिखता है, ठीक है। ठीक है, अब एक और जॉब हम चेक करते हैं, ठीक है, लीड फाइंडिंग की, ठीक है। अब यहाँ जो मसला है वो, अगर आप फ्रंट पे देखें तो फ्रंट पे ही हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। एक तो पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है। एक स्टार मीन्स कि ये जो है एक स्टार जो है वो नेगेटिव में शुमार होता है, उसने अभी तक एक ही जॉब फुलफिल की है, और $30 ही सिर्फ स्पेंड किए हुए हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये बंदा जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, और उस पर काम करना बेकार है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं लुकिंग फॉर अ डन फॉर यू बिजनेस, ठीक है, हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ये जो है हमारे काम का हो सकता है, लेकिन इसको भी हम यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पेमेंट वेरीफाइड है, 3.5 स्टार है, ठीक है, बेस्ड ऑन 21 फीडबैक्स, ठीक है। इट मीन्स कि ये बंदा 50% जो है वो पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव है। 3.33 स्टार है, 21 फीडबैक्स हैं इसके पास। सिर्फ इसकी जो एक अच्छी बात है कि $60K, ठीक है, $60,000 जो है ये स्पेंड कर चुका है, और कनाडा का बंदा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मांग रहा है सेटअप एंड शिप ऑर्डर्स फॉर बीए, क्रिएट शिपमेंट इंक्लूडिंग एक्सेल शीट, पोटेंशियली मैनेज अमेज़न एड्स, अपडेट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विद अमेज़न कस्टमर सपोर्ट व्हेन नीडेड, मेंटेन इन्वेंटरी एंड कम्युनिकेट विद द मैनेजर, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको भी अप्लाई ना करें, क्योंकि 2 दिन पुरानी भी है, और ये जो रिव्यूज हैं ये इतने अच्छे नहीं है। आपको जॉब मिल जाएगी, इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये पेमेंट वेरीफाइड है, 5 स्टार रिव्यू है, 4 यानी कि 4,000 प्लस ये स्पेंड कर चुका है, यूनाइटेड किंगडम का बंदा है ये, ठीक है। और इसको हम देखते हैं क्या है, इसको हमने अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ भी यही मसला है, ये बहुत लंबी इसने कहानियां की हुई है, ठीक है। इसको जो है आपको पढ़ना है इसको, और जो है ये सक्सेस कैंडिडेट विल बी एस्टैब्लिशिंग मैनेजिंग रिलेशनशिप विद सप्लायर एज वेल एज डिफाइनिंग प्रोसीजर for Amazon operations. This role requires strong communication skill, attention to details, and proven track record of managing Amazon FBA business. ठीक है। अब ये जो है सारी चीजें हैं कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी और क्या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका जो हायर रेट है वो 34% है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हायरिंग बहुत मुश्किल से करता है, और मतलब अगर 10 बंदे हैं तो ये हार्डली जो है 3 बंदों को मुश्किल से सेलेक्ट करता है, ठीक है। अभी तक जो पेमेंट दे रहा है ये 4.3 के टोटल दे चुका है, ठीक है। 7 हायर्स, 0 एक्टिव, यानी कि 7 लोग अभी तक हायर किए हैं, और अभी एक भी एक्टिव इसकी वो नहीं है। $60 पर आवर एवरेज अवर्ली रेट पेड है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो अवर्ली रेट है बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये अवर्ली बड़ा अच्छा देता है। और यहाँ पे इसने उसको किया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये शो कर रहा है कनेक्ट्स कितने रिक्वायर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रपोजल, यानी कि आपके पास जो 50 कनेक्ट्स आपके नए अकाउंट्स में मिले हुए हैं, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 14 कनेक्ट्स आपके खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से अप्लाई नहीं करेंगे कि यहाँ पे 2 डेज पुरानी जॉब है ये, और यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि क्लाइंट इस वक्त किस स्टेज पर है, ठीक है। अब ये मांग रहा है लोकेशन यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। और जो है यहाँ पर ये देख रहा है कि प्रपोजल आ गया इसके पास 5 से 10, लास्ट व्यू बाय क्लाइंट 2 डेज अगो, इंटरव्यू अभी किसी का नहीं किया, इनवाइट सेंड भी किसी को नहीं किया, अनआंसर्ड इनवाइट्स भी किसी को नहीं किया, प्लीज के यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपकी क्लास आज आपको समझ में आ गई होगी, और अगर कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम जॉब को अप्लाई करना, और जब अप्लाई करने के बाद अप्लाई करने के साथ साथ इसके प्रपोजल को समझना इंशाल्लाह समझेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।